हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज्ड काउंटर के बारे में। तो बेसिकली जो पिछली वीडियो के अंदर उन्होंने काउंटर की डिटेल में पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ काउंटर, मॉड्यूलस काउंटर क्या होता है। इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं सिंक्रोनाइज काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में। फिर इसके बाद अपन फर्दर इसके बारे में, इसके जो टाइप है उनके बारे में समझेंगे, जैसे रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर, टीआर काउंटर, और इसमें भी अपन अप एंड डाउन काउंटर के बारे में समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन को सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर का डिफरेंस समझना होगा। तो डिफरेंस जो बेसिकली इसकी डिजाइन सिस्टम में होता है, वो जो डिजाइन सिस्टम अपन डिजाइन करते हैं फ्लिप फ्लॉप का, उसी से अपन उसके अलग अलग फैक्टर निकालते हैं। जैसे कि सिंक्रोनाइज काउंटर, सिंक्रोनाइज्ड काउंटर के लिए भी फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायर होती है, एसिंक्रोनाइज्ड काउंटर में भी फ्लिप फ्लॉप लगाई जाती है। लेकिन सिंक्रोनाइज्ड काउंटर के अंदर क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड काउंटर के अंदर इस तरीके से जैसे एक क्लॉक है, तो सारी क्लॉक अपन ने एक ही टाइम पे दी। इसको भी क्लॉक सेम टाइम पे मिली, इसको भी क्लॉक सेम टाइम पे मिली, इसको भी क्लॉक सेम टाइम पे मिली, और इसको भी क्लॉक सेम टाइम पे मिली। और ये सारी क्लॉक क्या है, एज ट्रिगर है। इट डजेंट मैटर कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है कि नेगेटिव एज ट्रिगर है, लेकिन एज ट्रिगर है। क्यों है वो आपको पहले भी बता चुका हूँ, रेस सराउंड कंडीशन वाली वीडियो में भी, कि किस तरीके से अपन ने लेवल ट्रिगर का अपन को यूज नहीं करना है, एज ट्रिगर का यूज करना है। तो इस तरीके से अपना नोट पॉइंट जो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं बी अगर अप्लाइड एंड क्लॉक over all flip flop at same time in a synchronized counter। इस तरीके से अपन डिजाइन सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन लिख सकते हैं। बी एबल क्लॉक ओवर ऑल फ्लिप फ्लॉप एट सेम टाइम इन सिंक्रोनाइज्ड काउंटर में, यानी कि जो हम क्लॉक को अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक अप्लाई भी लिख सकते हैं, क्लॉक अप्लाइड ओवर ऑल फ्लिप फ्लॉप एट सेम टाइम इन सिंक्रोनाइज्ड काउंटर। ठीक, अब इसी चीज को अगर हम डिजाइन सिस्टम एसिंक्रोनस काउंटर का देखें तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप तो उसके अंदर भी है इस तरीके से। अच्छा, काउंटर का जो मैं बेसिक भूल गया था कि कनेक्शन तो बनाना ही पड़ेगा सब फ्लिप फ्लॉप के बीच में, तो इस तरीके से कनेक्शन तो रहता ही है, पासवर्ड तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर जो क्लॉक एक्टिव करने का जो तरीका रहता है वो सिंक्रोनाइज काउंटर से अलग रहता है। किस तरीके से रहता है कि इसमें जो इनपुट देते हैं, ये जो क्लॉक दे रहे हैं अपन, यहाँ पे तो अपन पहले फ्लिप फ्लॉप को तो अपन क्लॉक अपन दे रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे इसका जो आउटपुट है, आइदर ये वाला हो सकता है, आइदर उसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन जो भी उसका आउटपुट है वो आउटपुट ही उसके लिए नेक्स्ट क्लॉक का ट्रिगर करने का वो अपना फॉर्म बनेगा। जैसे कि इसका मान के चलिए कि इसका आउटपुट ये वाला निकल के आया, तो ये जो बनेगा, ये जो एज ट्रिगर बनेगा, वो एज ट्रिगर अपना क्या बनेगा, इसके लिए क्लॉक बनेगा, इस दूसरे वाले के लिए क्लॉक बनेगा। इसी तरीके से इसी को अभी मैं वैसे तो कनेक्शन बनाना जरूरी है, लेकिन अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ केवल इसको समझाने के लिए कि इस फ्लिप फ्लॉप से जो आउटपुट आया है वो आउटपुट इसके लिए क्लॉक की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो है पूरी क्लॉक तैयार होगी। पहला इनपुट अपन खुद देंगे, उसके बाद नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए उसका पहले वाले का आउटपुट उसको उसके उस रिस्पेक्टिव में क्लॉक का काम करता है। जैसे कि नोट पे अपन लिखते हैं, इन एसिंक्रोनस काउंटर एक एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर we have applied and clock only first flip flop
फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, आफ्टर दैट every next flip flop triggered by previous output of flip flop। बेसिकली यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन बनती है इस डिजाइन सिस्टम की, वो क्या बनती है कि एक एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर अपन ने जो क्लॉक लगाई है वो अपन ने केवल पहले फ्लिप फ्लॉप पे लगाई है, उसके बाद आगे के फ्लिप फ्लॉप के ऊपर जो उसकी क्लॉक ट्रिगर हो रही है वो उसके प्रीवियस आउटपुट से हो रही है। प्रीवियस आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, प्रीवियस आउटपुट के जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है उससे वो ट्रिगर हो रही है। अब बेसिकली इसका डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही था। इसके बाद इसमें कुछ इसके फैक्टर हैं जो इसके डिसाइड हो जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको काउंटर के बारे में बताया था कि 1 2 3 4 5, और एक और काउंटर बताया था 0 1 2 3 4, इस तरीके से 1 3 7 6। तो इसमें से एसिंक्रोनस काउंटर जो फॉलो करता है वो केवल इसको करेगा, इस वाले को करेगा और इस वाले को करेगा, इस वाले को फॉलो नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों नहीं करता है? ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसको आप देखिए ऑर्डर में है 1 2 3 4 5, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जा रहे हैं, कहीं से कहीं तक जंप नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपनी पोजीशन को जंप नहीं कर रहा है। इसको भी अगर आप नोट करेंगे 0 1 2 3 4, इसने भी अपनी पोजीशन को जंप नहीं किया। एक और मैं ले लेता हूं यहाँ पे 5 4 3 2 1। तो कुल मिला के ए वाला भी अपना एसिंक्रोनस काउंटर फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि इसने भी एक ऑर्डर को फॉलो किया, इसने कहीं से कहीं तक जंप नहीं किया। लेकिन ए वाले ने 1 से 2 पे जाना चाहिए था, वो 3 पे चला गया, 3 से 4 पे जाना चाहिए था, 4 की जगह 7 पे चला गया। तो इस तरीके से इसने कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं किया, कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं किया। तो इसलिए ए वाला एसिंक्रोनस काउंटर इसको पॉसिबिलिटी, ऐसा काउंटर परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी वो नहीं रखता है, इतनी क्षमता उसके पास नहीं है। तो बेसिकली इसको अपन जब बोलते हैं इस वाले को कि जो नीचे से ऊपर तरफ यानी कि 1 to 5, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अप काउंटर, और इसको क्या बोलते हैं? डाउन काउंटर। इसके बारे में बहुत डिटेल में अपन इसकी डिजाइन वगैरह बनाने के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। तो अभी इसका बस इतना समझिए कि ये केवल रैंडम काउंटर फॉलो नहीं करता। अगर आप रैंडम काउंटर करवाना चाहते हैं तो वो फॉलो नहीं करेगा और वो सही तरीके से इसको सही तरीके से परफॉर्म ही नहीं करेगा। ये सिंक्रोनस काउंटर रैंडम काउंटर को फॉलो नहीं करता। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो इसे बनता है, क्या बनता है? ए सिंक्रोनस काउंटर only perform up and down counter, not able लिख दो यहाँ पे, not able to perform, कौन सा था वो? रैंडम काउंटर। तो बेसिकली एसिंक्रोनस केवल अप एंड डाउन काउंटर को ही परफॉर्म कर सकता है, रैंडम काउंटर को परफॉर्म नहीं कर सकता। अप में क्या होता है? अगर आपने कोई 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, मतलब ऊपर ही ऊपर जाएगा। अगर आपसे बेसिकली पूछा भी जाता है कि 0 से 5 तक गया है, उसके बाद अगर अप काउंटर लगाया है तो अब नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी? तो बेसिकली 6 ही होगी। और अगर डाउन काउंटर लगाया है और आपको 5 ही दिया गया है तो डाउन काउंटर के अंदर नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी? 4 होगी। बस इतना सा इसका डिफरेंस रहता है। और जो सिंक्रोनाइज काउंटर है, सिंक्रोनाइज काउंटर के अंदर तीनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। इसको मैं डायरेक्ट पॉइंट के जरिए आपको लिख के समझा रहा हूं कि सिंक्रोनाइज
synchronized counter can even perform a counter, down counter and random counter। कहने का मतलब ये है, ये तीनों चीजों को परफॉर्म करने के कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है, इतनी क्षमता इसके अंदर होती है कि आप काउंटर, डाउन काउंटर और रैंडम काउंटर सबको ही परफॉर्म कर सके। तो इसी पॉइंट के लेके अब इसकी एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बनता है सिंक्रोनाइज्ड काउंटर हैव कॉम्प्लेक्स डिजाइन। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अपन सिंक्रोनाइज्ड काउंटर की डिजाइन बनाना शुरू करते हैं तो उसके अंदर क्या करता है, अपन रैंडम काउंटर का भी यूज कर रहे हैं। तो रैंडम काउंटर के लिए अपन को एंड गेट या फिर आप जितने भी आप गेट का यूज करते हैं, लॉजिक गेट का, उस लॉजिक गेट को अपन को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि एक पॉइंट अगर शिफ्ट भी हो रहा है, मतलब अगर 1 से डायरेक्ट 4 पे जा रहा है, तो अपन को मालूम होना चाहिए किस पॉइंट पे अपन को किस गेट को चालू रखना है, किस गेट को ऑफ करना है, किस गेट को ऑन करना है। इसमें क्या है, इसमें आपको मालूम है कि आप काउंटर जा रहा है, मुझे इस गेट के बाद इस गेट को ही ऑन करना है, जरूरी नहीं है कोई और दूसरा गेट ऑन करना पड़े। इसमें कंडीशन है कि अगर आपने इस ऐसा कुछ किया तो इसके बाद ये वाला गेट चालू होना चाहिए, इसके बाद ये वाला गेट चालू होना चाहिए। तो इसमें थोड़ी डिजाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसमें इसके मुकाबले डिजाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इसमें थोड़ी सिंपल हो जाती है। तो बेसिकली यही इसका मेन मोटिव है। सिंक्रोनाइज्ड काउंटर, बेसिकली मैं अब लिखने रहा हूं, सिंक्रोनाइज्ड काउंटर हैव कॉम्प्लेक्स डिजाइन। और ये सिंक्रोनाइज से आप समझ जाना, मैं आधा लिख रहा हूं बस। सिंक्रोनाइज्ड काउंटर हैव इजी डिजाइन। अब जब बात कॉम्प्लेक्स डिजाइन, इजी डिजाइन की आ गई तो कई बार कॉस्ट फैक्टर भी देखा जाता है कि आप सिंक्रोनाइज काउंटर बना रहे हैं, सिंक्रोनाइज काउंटर को बना रहे हैं तो किसके अंदर कॉस्ट ज्यादा लगेगी। ऑफकोर्स की बात है, डिजाइन इसका ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड गेट या फिर ओवर गेट जो भी लगाया जा रहा है इसके अंदर ज्यादा लगाए जा रहे हैं, इसके अंदर कम लगाए जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स की बात है कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है, तो इसको हाई कॉस्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है और इसको लो कॉस्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है। कभी कभी आपसे नहीं, मतलब बेसिकली अब अगर पॉइंट के बारे में पूछा ही जा रहा है तो एक पॉइंट और उसमें ऐड हो सकता है कि कौन सा इसमें से फास्ट एग्जीक्यूशन देता है। तो फास्ट की बात करें तो इसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है, फास्ट एग्जीक्यूशन एज कंपेयर टू स्लोअर एग्जीक्यूशन। पॉइंट से ऐसा लगता है कि इसका फास्ट हो सकता है, इसका स्लो हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो इसके अंदर नहीं है। मैंने आपको बताया ना, सिंक्रोनाइज काउंटर जब काउंटर को परफॉर्म करता है तो वो कंडीशन के हिसाब से परफॉर्म करता है। उसको एक कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन मिल गई, उसने अपना काम कर दिया, लेकिन इसको क्या करना है, इसको इंतजार करना पड़ता है। उसको इंतजार करना पड़ता है कि पहले उसने परफॉर्म किया, अब मुझे इसके बाद इसका नेक्स्ट वाला परफॉर्म करना है, इसके बाद इसका नेक्स्ट वाला परफॉर्म करना है। इसीलिए इसकी थोड़ा स्लोअर बनाता है इसको, और यही चीज इसको थोड़ा सा फास्ट बनाती है। तो अगर कभी इसमें डिले पूछा जाता है तो इसमें डिले थोड़ा ज्यादा लगता है, इसमें डिले थोड़ा कम लगता है। अगर आपको एक दो पॉइंट वन निकल के कुछ आ रहे हैं तो आप वो पॉइंट भी लिख सकते हो। तो बेसिकली सिंक्रोनाइज काउंटर, ये सिंक्रोनाइज काउंटर के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो इसकी डिजाइन सिस्टम का ये। इसको अगर आपने एनालाइज कर लिया, इसको अगर आपने इजीली समझ लिया तो आप पूरे सिंक्रोनाइज काउंटर, ये सिंक्रोनाइज काउंटर को समझ सकते हैं। अब इसके बाद अपन इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन सिंक्रोनाइज काउंटर के टाइप के बारे में समझ लेंगे, या फिर सिंक्रोनाइज जो भी आप बोलेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू। और कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज JS Simply के ऊपर आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।